Assalamualaikum students, welcome back. Here we have exercise 3.3, the remaining sums of exercise 3.3 under the heading of simplify. We have to solve these sums. इससे पहले हमने ऊपर के सम्स ऐड और ऐड टुगेदर के हेडिंग के नीचे जो भी ऑड नंबर के सम्स थे वो हमने सॉल्व किए थे. नाउ अंडर द हेडिंग ऑफ सिंप्लीफाई देयर आर 4 सम्स. वी हैव टू सॉल्व और दीज 4 सम्स. हम चारों को करेंगे सम को सॉल्व. ये हैं 12, 13, 14, 15. इससे पहले आपकी जो एक्सरसाइज में सम्स थे वो सारे ऑड नंबर्स वाले हमने सॉल्व किए थे, तो उनको नंबरिंग मैंने खुद ही दे दी थी. वो 1 to 6 थे. अब यहाँ 12, 13, 14, 15 है, तो मैं इनको खुद ही नंबर दे देती हूँ 7, 8, 9, 10. इन सच अ वे यू हैव टू सॉल्व 10 सम्स इन एक्सरसाइज 3.3. आपको 3.3 में पूरे 10 सम्स सॉल्व करने होंगे. Okay, now come to sum number 1, simplify. As you know that simplify means होता है in the simplest form. सबसे सिंपल फॉर्म जो है उसमें आपको अपनी इक्वेशन को, अपने सम को लेकर आना होता है. यहाँ पे आप देखें अलजेब्रा में जब भी हमारे पास कोई सम सॉल्व करने के लिए आए, सिंप्लीफाई के लिए या किसी के लिए भी, उसके स्टेप्स बेटा बहुत कम होते हैं सॉल्व करने के. 3 या 4 स्टेप में वो सम पूरा सॉल्व हो जाता है. लेकिन आपको पहले से थोड़ा थिंक करना पड़ेगा. रुककर आप उसको देखें, सम को अच्छी तरह से पढ़ें और फिर ये मालूम करें कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है और हमें आगे मजीद क्या करना है. जैसे इसी सम को आप देख लें, इसमें हमारे पास वेरिएबल देखें कौन कौन से हैं. 2a है, 3b, 4c, देन अगेन c आ गया, b आ गया और a आ गया. इस तरह हम अगर इसे गौर से देखें तो हमारे पास a वेरिएबल यानी लाइक टर्म्स, ये 2 लाइक टर्म्स हैं a वेरिएबल के साथ, b वेरिएबल के साथ ये 2 लाइक टर्म्स हैं और c वेरिएबल के साथ ये 2 लाइक टर्म्स हैं. आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स ही आपस में सॉल्व हो सकती हैं, अदरवाइज अनलाइक टर्म्स आपस में सॉल्व नहीं होती. हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि वे पुट टुगेदर लाइक टर्म्स. हम जो है लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें 2a यहाँ है, देन a वेरिएबल कहाँ आपको मिलेगा, इधर. अच्छा, जब आप 3a लिखेंगे तो आप इसके साथ इसका साइन भी लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन जो है वो 3a का है. अलजेब्रा में हर टर्म का साइन उसके साथ उससे पहले मौजूद होता है, वो उसी का साइन होता है. ठीक है, दिस नेगेटिव साइन इज फॉर 3a. देन और कोई a नहीं है, इसको छोड़ दीजिए. फिर आप b पर आ जाइए. एक -3b ये है और एक ये +2b है. ठीक है, ये 2 टर्म्स हो गई, इकट्ठी लिख दी. देन c पर आइए, 4c है, देन -c. इस तरह हमने सारी टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दिया. अब आप काउंट कर लें. अब बिगनर हैं तो आप काउंट कर लें, बेहतर है कि आपके पास आपने सारी टर्म्स लिखी हैं कि नहीं. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. इट्स मीन आपने अरेंज करके सारी टर्म्स नीचे लिख दी हैं. अब ये दोनों a हैं, ये सॉल्व होंगे इकट्ठे. इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे और c को इकट्ठा सॉल्व करेंगे. आ जाइए. 2a -3b प्लस -3 में से 2 माइनस किया, 1 बचा. 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हर वेरिएबल के पास 1 पावर और 1 कोफिशिएंट होता है. खाली a इसका आंसर आ जाएगा. साइन ग्रेटर नंबर का माइनस है तो यहाँ पे -a लग जाएगा. ठीक है, आप पुट कर दें. देन ये सॉल्व हो गया. अब आपको b का पोर्शन सॉल्व करना है. माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, खाली b बचा, यानी b के पास 1 कोफिशिएंट है. साइन ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया. ठीक है, फिर आप इस पोर्शन पे आइए, c की तरफ आइए. इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे. प्लस माइनस, -4 में से 1 आपने माइनस किया, 3c. साइन ग्रेटर नंबर का प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाए. दिस इज द बेटा आंसर. ये हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8. इस क्वेश्चन में भी आप पहले थिंक कर लें, अच्छी तरह से गौर फिक्र कर लें, इसको इवेल्युएट कर लें कि क्या क्या इसके अंदर टर्म्स आपको गिवन है, कौन कौन सी टर्म्स हैं. जब आप देखेंगे तो आप पढ़ें इसको. 3m² -4mn -n², देन दोबारा m² रिपीट हो रहा है, n² और mn. यानी आपको 3 टाइप्स ऑफ यहाँ पे वेरिएबल गिवन है. m² गिवन है, mn है और n². अब आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दें.
पहले आप एम स्क्वायर को लिखें, एक एम स्क्वायर यहाँ है और एक यहाँ है, साइन के साथ लिखेंगे माइनस एम स्क्वायर। देन आप आ जाएं एन स्क्वायर पर, एक माइनस एन स्क्वायर ये रहा और प्लस एन स्क्वायर यहाँ पर। आप फिर एम एन को लिख लें -4mn + 4mn। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 2m², साइन ग्रेटर नंबर का प्लस ही आ जाएगा। इधर देखें, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो गए, फिर ये सॉल्व होंगे और फिर ये सॉल्व होंगे। इन दोनों को सॉल्व करें, ये प्लस माइनस के साथ सेम है, 1 1 में से माइनस हुआ तो 0, तो ये कैंसिल हो गए, इसको लिखना जरूरी नहीं है, 0 ये यहाँ से कैंसिल हो गए। इधर आ जाइए, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 चला गया, आपके पास 3mn बचा, साइन ग्रेटर नंबर का माइनस। दिस बिकम योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है। ठीक है, तो जिस मैं अपना नंबर डाल रही थी, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आप इसे भी गौर से देखें, कौन कौन से यहाँ पे आपके पास टर्म्स गिवन है, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। 5x² y, 5xy², 9x² y, 10xy²। जब आप इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि x² y और xy² ये दो टर्म्स हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो सेम लाइक टर्म्स हैं उनको आप कंपाइल करके एक जगह पर लिख लें, उन्हें कंबाइन कर लें एक जगह पर, तो इट्स इजी फॉर यू टू सॉल्व देम और सिंप्लीफाई देम। फॉर एग्जाम्पल आप पहले ये ले लीजिए 5x² y। अब आप नोट करिए, एक तो ये x² y की टर्म है, एक ये टर्म है, इसे आप लिख लें। ठीक है, अब आप और देखें आगे, तो आपके पास x² y की एक ये टर्म है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब आप आगे, अब ये टर्म्स x² y खत्म हो गया, अब शुरू होगा -7xy², देन एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म है प्लस 10xy², देन एक ये टर्म है -2xy²। ठीक है बेटा, अब ये 3 टर्म्स एक हो गई। ठीक है, और ये 3 टर्म्स एक तरह की यानी लाइक टर्म्स हैं। आप अगर चाहें तीनों को इकट्ठा सॉल्व कर लें, अगर आप इतने ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हैं, या फिर मेरी सजेशन ये है कि जितना स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप पहले इन 2 को सॉल्व करें, इन 2 को सॉल्व कर लीजिए और थर्ड वन को वैसे ही कॉपी कर लें, फिर हम उस थर्ड टर्म में थर्ड स्टेप में, लास्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। इसे आप सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 आप माइनस करेंगे, 4x² y आंसर आया। साइन ग्रेटर नंबर का माइनस ही लग जाएगा। देन इसको अभी आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, ये इसके साथ लाइक टर्म ही है। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस 10 में से आप 7 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, xy² साइन ग्रेटर नंबर का प्लस, और अभी 2xy² आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब थर्ड टर्म में आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 प्लस होगा तो 5x² y आंसर। साइन जो है वो माइनस ही के लगेगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। इसको आप कर लें, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया, 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, xy² आपने लिख दिया, साइन ग्रेटर नंबर का क्या है बेटा, प्लस। दिस बिकम योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके बुक में गिवन है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको 10 का दिया है नंबर। इसको आप देखें, लॉन्ग है, लेंथी सम है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है कि हम घबराहट हो जाए कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या नज़र आ रहा है। आप गौर से इसको देखें कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट आप देख लें कि इसमें गिवन है a² bc, फिर है ab² c, और फिर थर्ड है abc²। अब आगे आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी आपके पास बेसिकली a² bc, ab² c और abc², ये आपके पास 1 2 3 टर्म्स हैं, और ये टोटल कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हर एक का जो है वो पेयर है, हर एक जो है वो 3 टाइम्स आपके पास है। देख लीजिए, इसको लिखना शुरू करते हैं। आपने पहले इसको देख लिया, अच्छी तरह से लिख लिया,
समझ लिया कि कौन कौन सी टर्म्स है। अब आप लिखना शुरू करें, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर बी सी। अब आप देखिए ए स्क्वायर बी सी और कहाँ है, एक ये रहा ए स्क्वायर बी सी, फिर आप देखते जाइए ए स्क्वायर बी सी आना चाहिए, एक ये रहा एक स्क्वायर बी सी और एक यहाँ पर है, ठीक है। आप इन तीनों को लिख लीजिए साइंस के साथ। प्लस 3 ए स्क्वायर बी सी, ठीक है बेटा। ये आपने तीनों लिख लिए, ये तो हो गए तीन जो हैं वो आपके डन हो गए, ठीक है। ये माइनस के साथ है और ये दोनों प्लस के साथ है। अब आप सेकंड पर आइए। सेकंड आपका है ए बी स्क्वायर सी, यानी बी पर स्क्वायर है। एक ये टर्म है हमारे पास, लिख लें ए बी स्क्वायर सी। दूसरी टर्म हमें कहाँ नजर आ रही है, ये रही। और तीसरी टर्म हमें कहाँ नजर आ रही है, लास्ट में यहाँ पे। प्लस 7 ए बी स्क्वायर सी प्लस 8 ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। ये हो गई सारी ए बी स्क्वायर सी। अब थर्ड वन है हमारे पास माइनस 3 ए बी सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर वाली है तो आप तीनों सी स्क्वायर वाली देख लें, एक ये हो गई, ठीक है बेटा, एक ये रही और एक ये रही, यानी -5 ए बी सी स्क्वायर एंड -7 ए बी सी स्क्वायर। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आपके पास ये तीनों टर्म्स एक जैसी हैं, देन ये तीनों 1 2 3 एक जैसी हैं, फिर ये आपके पास एक जैसी, सॉरी, ठीक है। 1 2 3 ये टर्म एक जैसी है, ठीक है। फिर ये ए स्क्वायर वाली हैं हमारे पास, ये सारी ए स्क्वायर की हैं, देन ये लास्ट में ये हमारे पास एक जैसी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स जो हैं वो एक जैसी हैं। अब आप इनको पहले 2 को सॉल्व करें, थर्ड वन को ऐसे लिख दें, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी सी, साइन वेटर नंबर का प्लस आप ऐसे लिख दीजिए ए स्क्वायर बी सी, सी भी आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, आप यहाँ पे देखें, ठीक है। फिर आपके पास इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया और ये थर्ड आपने ऐसे लिख दी। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, प्लस 9 ए बी स्क्वायर सी और 8 ए बी स्क्वायर सी, आप ऐसे लिख दीजिए। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करें, -8 ए बी सी स्क्वायर -7 ए बी सी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, प्लस 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 ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी सी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा प्लस 17, दोनों के साथ प्लस है, ए बी स्क्वायर सी, और ये भी क्या होंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये भी ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15 ए बी सी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बोर्ड से देख लें इसको एक बार अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह आपको 3 टर्म्स का एक सेट बन गया, 3 टर्म्स का सेट बना। पहले हमने 2 को सॉल्व कर लिया और थर्ड वन ऐसे ही लिख दी, फिर हमने उनको कंपाइल करके सबको लिख दिया। हेयर योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट, आप काम कंप्लीट करें। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन एक्सरसाइज 3.4। अल्लाह हाफिज़।